बहुत समय पहले इजराइल की भूमि में एक लड़का था जिसका नाम डेविड था। वह 8 भाइयों में सबसे छोटा था और बेथलेहम शहर में रहता था। डेविड कोई साधारण लड़का नहीं था। उसके पास एक विशेष काम बाहर था। देखना। अपने पिता की भेड़ों के पीछे वह अपने दिन और रातें खेतों में बिताता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। यह काम आसान नहीं था, खासकर जब खतरा मंडराता था। शेर और भालू अक्सर भेड़ों को पकड़ने की कोशिश करते थे। दाऊद बहादुर था। केवल अपनी छड़ी और गोफन के साथ उसने उनसे लड़ाई की, अपनी भेड़ों की रक्षा की। जब वह अपनी भेड़ों के साथ नहीं होता था, दाऊद अपनी वीणा बजाना पसंद करता था। वह इतना सुरीला बजाता कि पक्षी भी सुनने के लिए रुक जाते। एक दिन सैमुअल नामक एक ज्ञानी व्यक्ति डेविड के घर आया। भगवान ने सैमुअल से कहा था कि डेविड भविष्य में इजराइल का राजा होगा। इसलिए सैमुअल ने डेविड का अभिषेक किया, जिसका अर्थ है कि उसने डेविड को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना। इस बीच ज्यादा दूर नहीं, एक बड़ा संकट बढ़ रहा था। इजरायली और उनके शत्रु पलिश्ती युद्ध की तैयारी कर रहे थे। पलिश्तियों के पास गॉलियत नाम का एक विशाल योद्धा था। वह किसी भी आदमी से लंबा और किसी भी भालू से ताकतवर था। हर दिन गोलियत इजरायलियों को चुनौती देता था कि वे उसे लड़ने के लिए एक योद्धा भेजें, लेकिन हर कोई बहुत डरा हुआ था। एक दिन दाऊद अपने भाइयों को खाना देने गया जो इजराइल की सेना के साथ थे। जब उसने गोलियत को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि सभी उससे डर रहे थे। दाऊद ने कहा, मैं गोलियत से लड़ूंगा। भगवान ने मेरी भेड़ों की रक्षा करते समय मुझसे शेरों और भालुओं से रक्षा की है। वह अब भी मेरी रक्षा करेंगे। राजा ने दाऊद को कवच दिया, पर वह बहुत भारी था। इसलिए दाऊद ने सिर्फ अपनी गुलेल और कुछ पत्थरों का उपयोग करने का फैसला किया। जैसे ही गोलियत ने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, दाऊद ने एक पत्थर लिया, उसे अपनी गुलेल में रखा और पूरी ताकत से घुमा दिया। क्या कर रहे हो? पत्थर हवा में उड़ते हुए सीधा गोलियत के माथे पर लगा। गोलियत जमीन पर गिर पड़ा और दाऊद जीत गया। दाऊद की बहादुरी ने दिखाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं, आप विश्वास और साहस से बड़े चुनौतियों को पार कर सकते हैं। और वह युवा लड़का दाऊद आगे चलकर इजराइल